मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति तुम्हारे बड़े में जांच पड़ताल कर रहा था। वह अपने फोन में तुम्हें लेकर कुछ चीज देख रहा था और वो ये जानना चाहता है कि अब तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। उसे बहुत उत्सुकता है ये जन कि तुम कब क्या कर रहे हो। वो तुम्हारे जानने वाले से, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है कि कहां से तो तुम्हारे बारे में कोई जानकारी उसे मिल जाए। उसकी हालात बहुत खराब हुई पड़ी है मेरे बच्चे, और वह कुछ दिनों से तुम्हारे अलावा कुछ और सोच ही नहीं कर रहा है। सोते उड़ते बस उसके दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आता है। उसका दिल ये जानता है कि तुम अब उसकी बहुत से बहुत बाहर जा चुके हो। अब तुम्हें एक बहुत मजबूत व्यक्ति बन गए हो जिसे किसी के सहारे की, किसी के साथ की, किसी ने प्रेम की कोई जरूर नहीं है। पर फिर भी वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी यकीन नहीं होता है कि तुमने उसे छोड़ दिया है। उसे यकीन ही नहीं होता है, वह यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो व्यक्ति एक समय पर उसके पैर पड़कर गिड़गिड़ा रहा था, उससे विनती कर रहा था कि वह उसे छोड़कर ना जाए, आज वो व्यक्ति पलटकर उसे देख ही नहीं रहा है। उसे ऐसा लगता है कि तुम आज भी उसके लिए रो रहे हो और यही देखना चाहता है। वो आज भी तुम्हारी आंखों में अपने लिए आंसू देखना चाहता है। मेरे बच्चे, इसे लाइक करके अपना विश्वास बढ़ाओ मेरे बच्चे। अब तो उसे सपना भी तुम्हारे ही आ रहे हैं और उन सपनों में भी उसे डर ही लग रहा है कि कहीं ना तुम हमेशा के लिए उसे भूल ना जो, और कहीं ना तुम कभी उसे माफ ही ना करो। अब उसके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही है मेरे बच्चे, और हो सकता है वह कुछ दोनों में तुमसे बात करने की कोशिश करें। वह कुछ दोनों से सोच रहा है कि उसे तुमसे बात करनी चाहिए। तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो उसके मन की उलझन को खत्म कर सकता है। वह तुम्हें बहुत याद करता है और उसे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उसके जीवन में सूर्य की वह किरण थे जिसके जान के बाद उसके जीवन में सिर्फ अंधियारा ही बैठ गया है। उसने हमेशा तुमसे झूठ बोला मेरे बच्चे, और बहुत सारे ऐसे राज हैं उसके जो तुम्हें आज तक नहीं पता है। पर वो कुछ दोनों से यही विचार कर रहा है कि वो अपने वो सारे राज तुम्हें बता दे। पर उसे पता है कि जब वो राज खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम कभी उन्हें माफ नहीं करोगे। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास है तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। तुम इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में उसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहोगे और उसको वही डर खाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति एक बार तुम्हें धोखा दे सकता है, रोता हुआ छोड़कर जा सकता है, उसे दोबारा तुम्हें छोड़कर जान में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। वह तो तुमसे इसलिए माफी मांगना चाह रहा है और तुम्हें इसलिए याद कर रहा है क्योंकि उसके अंदर यह भय गया है कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह पलटकर अब उसके साथ होगा, और इससे पहले कि वो चीज उसके साथ हो वो तुमसे माफी मांग लेना चाहता है। वह तुम्हें वह सारे राज बता देना चाहता है क्योंकि उसके परिवार के लोग बहुत सख्त है। कुछ चीजों में उनकी अलग सोच है, जी वजह से वो अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे उसके लिए उसका भविष्य, और इसी बात का डर उसको अंदर अंदर खाए जा रहा कि अगर उसको उसके पसंद का जीवन साथी नहीं मिला तो, और अगर कहानी उसको ऐसा कोई जीवन साथी मिला जो उसके साथ वही करें जो उसने तुम्हारे साथ किया है, तब उसे यह पता है मेरे बच्चे की उसने तुम्हारी चमक को छीन लिया था। तुम हंसते मुस्कुराने वाले व्यक्ति थे, बच्चा अपना था तुम्हारे अंदर। जब तुम मुझे मिले थे उसे भी इस बात का एहसास बहुत अच्छे से है कि तुम्हारे दिल के कोने में आज भी कहीं ना कहीं वो यादें हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा था। उसने चाहे दिखावा किया, उसने चाहे बहुत बर्बाद करने की कोशिश की तुम्हें, पर तुम्हारा प्रेम उसके लिए हमेशा सच्चा था मेरे बच्चे। पर उसने तुमसे तुम्हारी वो चमक छीन ली, तुम्हारा बचपन छीन लिया और तुम्हें अंधियारे में डाल दिया। पर तुम उसे अंधियारे से निकलकर खुद से प्रेम करना सीख गए। तुमने अपने आप पर बहुत काम किया, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया, अपने भविष्य के लिए बहुत काम किया मेरे बच्चे। तब जाकर तुम आज वहां खड़े हो जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है।
जहां तुम्हें उस व्यक्ति तक की जरूर नहीं है, और आप जब वह अन्याय उसे घेरता जा रहा है तो उसे एहसास हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत कर दिया। उस व्यक्ति की चमक छीन ली, उसका प्रेम उससे छीन लिया जो निस्बत माँ से बिना किसी के उससे प्रेम करता था, और उसे इसी बात की माफी मांगनी है। उसे तुमसे और तुम्हारे अलावा और कुछ सोच ही नहीं का रहा है। उसका सर फटा जा रहा है, वो सब कुछ सोच सोच कर उसको घुटन हो रही है, उसके अंतरात्मा उसको निचोड़ रही है मेरे बच्चे, और उसे ऐसा लग रहा है कि जब वो तुमसे बात करने लगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा। पर उसे यह भी पता है कि अब तुम उसकी बातें में नहीं आओगे, अब तुम उसके लिए नहीं रुकोगे। उसे यहाँ पता चल गया है कि जब तक ये व्यक्ति सफल नहीं हो जाता अब ये नहीं रुकेगा, और अब यह किसी और के पैरों में गिड़गिड़ाकर प्रेम की भीख नहीं मांगेगा। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और कभी किसी के लिए नहीं करोगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने एक बार बहुत बड़ी ठोकर खाई थी। अब वो ठोकर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम्हें खाने भी नहीं है। वह ठोकर तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। इस दुनिया ने, लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कम उम्र में तुम्हें वह तजुर्बे मिल गए जो शायद कभी किसी को नहीं मिलने चाहिए, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और वो अब तुम्हें अपनी बातें में फंसा नहीं पाएगा। तो तुम्हारी निर्माता तुम्हारी रक्षा हर बुरे व्यक्ति और उनकी हर बुरी भावनाओं से करेंगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे तुमसे बातें करनी है, तुम्हारा दर्द सुना है और तुम्हें कुछ बताना भी है। मुझे पता है परेशानियां तुम्हें घेरती जा रही है। मेरे इतने संदेशों के बाद भी, मेरे इतने संकेत के बाद भी तुम्हारी परेशानियां तो खत्म ही नहीं हो रही है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सब तो व्यर्थ है, यह सब बस बातें हैं जो लोग करते हैं। मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। आप तो बहुत डर गए हो। अब जो भी है मुझे अपना नसीब मानकर उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मेरे बच्चे, तो मैं एक बार को यह सोचो कि तुम्हारा कोई बच्चा है, वह अगर किसी क्लास में फेल हो जाए तो तुम क्या उससे यह बोलोगे कि अब पढ़ाई मत करो, अब घर पे बैठ, जो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक बार सोचो कि क्या तुम कभी अपने बच्चे से यह बोलोगे कि हर माँ जो बैठ, जो तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कुछ हो सकता है, ये तुम्हें भी पता है। वही यकीन तुम्हें खुद पे क्यों नहीं हो रहा है? तुम अगर किसी स्थिति में खुद को अजय महसूस कर रहे हो, किसी स्थिति में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो या कुछ चीजों में हार जा रहे हो, तो वह जिंदगी का अंत नहीं। जब अगली बार से कभी ऐसा महसूस करना तो खुद को वो छोटा बच्चा समझना और ये बोलना, क्या हुआ तुझे मैथ्स नहीं आई तो कुछ और पढ़ लगा, तुम कुछ और कर लेना। बहुत रास्ते लिख रखे हैं मैंने तुम्हारे जीवन में जिस पर चलकर तुम तरक्की हासिल करोगे। उसके लिए चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मुझ में तक आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैंने सब लिख दिया है, मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ। इस किनारे तक चलकर तुम्हें आना है, बस क्या तुमसे उतना भी नहीं हो रहा है? उसे मार्ग में गेट हैं तो वह कांटे तुम्हें दिखे रही है। इस बार खड़े तुम्हारे महादेव जी तुम्हें नहीं दिखे रहे हैं। इस बार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें यह नहीं दिख रहा है। तुम्हें यह जरूर दिख रहा है कि तुम्हारे पैरों में 100 कांटे चुभे हैं। तो यह तुम निश्चित कर लो, आज यह निर्णय ले लो कि तुम्हें इस पर खड़े रहना है या इस बार आकर मेरे साथ चलना है। अपनी कामयाबी का रास्ता मेरे साथ देखना है। यह तुम्हें निर्णय लेना ही पड़ेगा। यह निर्णय ले लो, और अगर यह निर्णय ले लिया है तुमने तो फिर मत रुको, फिर अपने पैरों के कांटों को मत देखो, उनका कांटों को मैं खुद निकलूंगी जब तुम मुझ में तक चलकर आओगे। रास्ते आसान नहीं होते हैं,
बस उन रास्तों को मत देखो, मंजिल को देखो, मंजिल आसन लगे लगेगी। जब दुख देखोगे सिर्फ कांटे देखोगे तो कांटे ही दिखेंगे। जब ऊपर सर करके मंजिल को देखोगे तो सिर्फ मंजिल दिखेगी, तब कांटे नहीं दिखेंगे। तब दर्द महसूस भी नहीं होगा। उसे रास्ते पर कठिनाइयां में हमेशा याद रखो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, और चलते चले आओ मेरे पास, इस बार चले आओ मेरे साथ, आकर खड़े हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय।